इंडिया के अंदर छोटी सी छोटी चीज को जो लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर तो वो बहुत ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखता है कि बंदा तरक्की कर रहा है तो सपोर्ट नहीं देकर उल्टा नीचे गिरा देते। खाओ माँ कसम। जो नॉन मुस्लिम है, जो कुफार हैं, वो हमारे दुश्मन, तो वो तो डेफिनेटली हैं। अबे साले, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है। चाइना दोस्त है क्या फिर? दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। वो मीठी छुरी है। आपको अंदाजा नहीं है आपके साथ चाइना ने किया गया है। चाइना ने आपकी पूरी इकोनॉमी को भ्रष्ट कर दिया। बात तो सही है। इंडिया बहुत अच्छा हो गया भाई। इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा है। आपको शायद लगता है इंडिया वो वाला इंडिया है। अभी 30 साल में इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है। पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की बात करें तो आबादी के लिहाज से तो इंडिया बहुत बड़ी तादाद में एमफिल और पीएचडी जो है हर साल वो पास आउट कर रहा होता है। इंडिया के अंदर आपको पता है गूगल के मुकाबले में ज़ूहो आ गया। ज़ूहो नामी एक ऐप आई है जो गूगल के मुकाबले में गूगल जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए ऐप लॉन्च कर ली है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या बने? कुछ भी नहीं बने। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तानी हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में हर चीज में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि सब्जियों के प्राइस को लेकर ये कंपेयर करते हैं, कभी गाड़ियों को लेकर कंपेयर करते हैं, कभी सिटीज को लेकर कंपेयर करते हैं। हर चीज में ये कंपैरिजन इनका चलता रहता है और बाद में हमें काफ़ी जो पाकिस्तानियों के जवाब है, जो पाकिस्तानियों की बातें हैं, वो बड़ी मज़ेदार सुनने को मिलती है। तो आज की वीडियो भी इसी के ऊपर है दोस्तों। आज की वीडियो जो है वो कंपैरिजन टीवी का वीडियो है, जिसमें कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो एजुकेशन है उसके ऊपर पाकिस्तानियों से सवाल किए हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों ने बड़े मज़ेदार जवाब दिए हैं हर बार की तरह। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह के जवाब जो है वो पाकिस्तानियों ने दिए हैं एजुकेशन के ऊपर। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। क्या समझते हैं पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंडिया से कम क्यों है? इसकी क्या वजह? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे किताबों में बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी गई, ठीक है, और यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं। एज अ लाइब्रेरियन मैं बच्चों को खुद अवेयर करती हूँ कि आप लोग आएँ लाइब्रेरी। इसके अलावा भी बच्चों को बुक के बारे में बताना चाहिए कि किताब को पढ़ने से क्या क्या चीज़ हासिल होती है, इंटरेस्ट पैदा करना। लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जानिब अवेयर है, तो जिसकी वजह से ये रुझान कम हो गया। लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर है ही कम। सोशल मीडिया तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हर कंट्री के। तो पाकिस्तान का फिर लिटरेसी रेट कम क्यों है? ये तो दुनिया का हर बच्चा सोशल मीडिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग जैसे ज़्यादातर टिकटॉक की जानिब बच्चे रुझान उनका ज़्यादा है। नौजवान नस्ल गलत रास्ते पे निकल पड़ी, यानी लिटरेसी रेट इस वजह से ही कम हुआ है कि किताबें कोई लिख नहीं रहा, कोई फिर पढ़ नहीं रहा, अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। इंडिया की लिटरेसी रेट क्या समझते हैं बेहतर क्यों है? इंडिया एजुकेशन में पाकिस्तान से आबादी ज़्यादा होने के बावजूद आगे। इंडिया की 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़, दुनिया की सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे बजट इशू होता है। हर जगह ये है कि आपके पास बजट, किताबें खरीद नहीं सकते, किताबें ये नहीं है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को ज़्यादा वक्त रहता है कि एजुकेशन यहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पे किताबें भी अच्छी से छपती हैं और किताबी तहरीर भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर यानी हर जगह जैसे भी हम लोग छोटे छोटे इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, सड़कों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अब एज ए लाइब्रेरियन यहाँ पे हम लाइब्रेरियंस को बजट ही कम मिल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर में। तो ये वजह भी है, कुछ की किताबें खरीदी नहीं जा रही, डिमांड्स नहीं दी जा रही, किताबें हो ही नहीं रही, तो ये बस इशू। इंडिया एजुकेशन में आबादी ज़्यादा होने के बावजूद इंडिया पाकिस्तान से आगे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत बेरोज़गारी वगैरह है, ठीक है, और दूसरा शऊर वगैरह लोगों में कम है। मेन वजह वो बेरोज़गारी है। मतलब छोटी उम्र में ही बच्चों को जो है वालिदैन जो है जॉब्स वगैरह पे लगा देते हैं, मुख्तलिफ कामों में लगा देते हैं। तो उनकी सोच ये है कि मतलब हम भेजेंगे, बच्चों की फीस वगैरह भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो बेहतर ये कि जाएगा छोटी उम्र में कमा के लाएगा। तो यही सोच है। और इंडिया के अंदर भी तो आप देखें तो बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को इंडिया एजुकेट कर रहा है। इंडिया की लिटरेसी रेट 77.7% है पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया के इतनी बड़ी आबादी का। और पाकिस्तान का 56 से लेकर 60% के दरमियान में ऊपर नीचे होता है। इतना फ़र्क किस वजह से? इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड है, एजुकेशन हासिल कर रही है, और पाकिस्तान की कम आबादी है, उसके बावजूद पाकिस्तान पीछे। असल में उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह एजुकेशन के हवाले से तो बड़ी बेहतरीन बनाई गई हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन की पॉलिसीज़ वगैरह उस टाइप की नहीं है। अगर उस तरीके से पाकिस्तान की मतलब एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिसी की क्या कमी है? क्या पॉलिसी बनेगी जिससे एजुकेशन बेहतर होगी? मतलब लोगों को जो है माहौल प्रोवाइड किया जाए उनके लिए, ताकि सहूलियात प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या माहौल? के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, अच्छे स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन जो है लोग अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट्स के बजाय प्राइवेट्स वगैरह में भेज रहे हैं। अब या तो सहूलियात का फुकदान है या टीचर्स का फुकदान है, इस तरीके से मामला है। आपको पता है इंडिया से जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन लेके सिलिकॉन वैली के अंदर जाके वहाँ पे टेक के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ लग रहे हैं। जितनी भी इस वक्त टॉप कंपनी है उनमें से 90% देखें तो ज़्यादा सीईओ इंडियंस बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी टेक जिस कंपनी के भी आप नाम लेना उस पर इंडियन बैठे। हालांकि वर्ल्ड बैंक जिससे पाकिस्तान लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक में भी इंडियंस हैं, और वर्ल्ड बैंक का जो सरबराह है वो भी इंडियंस है।
इसकी क्या वजह? बस इसमें मैंने वही बताया ना कि हमारी पॉलिसी वगैरह, हमारी इंडिया की एजुकेशन जो इतनी बेहतर है उसकी क्या पॉलिसी है? उनकी आईटी का निज़ाम बड़ा बेहतरीन है। आईटी के ऊपर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में भी, और अगर पाकिस्तान में भी आईटी के ऊपर वर्क होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी मतलब आईटीज निकलेंगे और अच्छी अच्छी जगहों में जाएंगे। आईटी में कैसा तरक्की कर रहे हैं? इंडिया ज़्यादा आईटी में, पाकिस्तान ज़्यादा आगे? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ज़्यादा है। आपको पता है जितनी भी टेक कंपनी है, जो भी टॉप की दुनिया की वर्ल्ड की जो टेक कंपनी है उन सबके सीईओ कौन है आपको पता है? नहीं नहीं, ये नहीं पता है ना? इंडियंस है। इंडियन है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। हाँ जी जी बिल्कुल, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? उसका नाम नहीं पता मुझे। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी इंडियन से। इंडिया से। यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन से। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द अपने को तरक्की देगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ऊंचे दर्जात पे आएगा। ऊंचे दर्जात पे आएगा। कब आएगा? नहीं इंशाल्लाह। इंडिया का एजुकेशन लेवल देखें और पाकिस्तान का देखें, कितना बड़ा फर्क है। तो यार यहाँ पर थोड़ा अवाम भी, हुक्मरान जो है वो अगर कुछ करेंगे तो फिर काम होगा ना। अब हुक्मरानों पे भी कुछ काम नहीं हो रहा है इतना। बस ये हर बंदा यहाँ पर कामयाब है, पढ़ाई में सब में आगे है, पर कोई सपोर्टिंग नहीं है यहाँ पे, कोई साथ देने वाला नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान हर चीज़ में आगे है। तो हाँ, हर चीज़ में आगे जी जी बिल्कुल आगे तो है, अपन ये अभी आप कह रहे हैं सपोर्ट ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये आगे है, इंडिया से बहुत आगे है, पर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। इंडिया के अंदर थोड़े से स्टार को भी बताओ बड़ा स्टार बना दिया जाता है। छोटी सी बात को अगर लगता है इनको कि ये सोशल मीडिया पे ऊपर जाएगी तो उसको और ऊपर लेकर जाया जाता है। अब यहाँ पे अगर तो टैलेंट को सपोर्ट मिलता है, अच्छी बात है। टैलेंट को वहाँ सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट टैलेंट को मिलता है। यहाँ अगर सपोर्ट दिया जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की करेगा। क्यों नहीं करेगा? सपोर्ट नहीं है इंडिया के अंदर। छोटी चीज को ये लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर तो वो बहुत ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखता है कि बंदा तरक्की कर रहा है तो सपोर्ट नहीं देकर उल्टा नीचे गिरा देते हैं। इस वजह से जेलसी करते हैं। जी जी बिल्कुल, ये जेलसी बहुत बुरी चीज है। इस वजह से पाकिस्तान थोड़ा पीछे भी है। आपको पता है इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट जो भी हो, ठीक है ना, उसकी आप ये तो देखें ना कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन ज़्यादा को एजुकेट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, उस हिसाब से उसमें से अगर 1 लाख लोग भी साइंटिस्ट बन के निकल आते हैं तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे तो वहाँ से निकलना इतना चाहिए जितनी कोई इंतहा ना हो। ठीक है। ओवरऑल नहीं, हम 1 लाख की बात नहीं कर रहे। पूरी को देखें आप, जो है वो यूएस को देखें आप, जो वो डेनमार्क को देखें आप, सबको छोड़ लें, आप फिनलैंड को देख लीजिए। फिनलैंड तो छोटी सी कंट्री है ना। देखिए एक नहीं, इंडिया देखिए, इंडिया के पीस कितना है वहाँ के ऊपर। आप उस कंपेरिजन हर चीज़ में करना है तो आप किसी ऐसी जगह से तो करें ना जो अच्छा हो। आप कभी इंडिया गए? इंडिया गए नहीं है, लेकिन इंडिया से हर चीज़ का कंपैरिजन होता है। चले एक चीज़ बात है ना, लिटरेसी रेट इंडिया का 77.7% है। ओवरऑल इंडिया की बात करो, और पाकिस्तान का 56 से 60% के करीब है। तय किया है? किसने तय किया? लिटरेसी इंटरनेशनल इदारे तय करते हैं। एरिया क्या है इसका? लिटरेसी ये इंटरनेशनल इदारे तय करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इन्होंने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से मैनेज करना है। इन्होंने देखना ही नहीं है कि इनको अपने आप से करना ही नहीं है। इनको पता ही हमारे बराबर आएंगे नहीं, इनको इसी के ऊपर घुमाते रहो कि तुम लोग 70% पे पहुंच गए, तुम लोग 80% पे पहुंच गए, तुम लोग 60% पे। अरे भाई अपने से कंपैरिजन करके बताओ कि तुम तो 2% के ऊपर हो। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा एजुकेशन में आगे? पाकिस्तान नहीं, कोई अच्छा नहीं है। ये कतन मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की लिटरेसी इंडिया से बेहतर है, लेकिन आप लोग कंपैरिजन उससे करते क्यों हैं? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? चलें ये बताएं। कंट्री है वो, आपको कंपैरिजन करना है तो किसी अच्छी कंट्री से करो ना यार। इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हो यार, पहले नेबरों के साथ कंपैरिजन होगा ना। भाड़ में जाए नेबर यार, आपको नीचे और ऊपर देखना है। आपको कंपैरिजन करना है किसी अच्छी चीज़ से कंपैरिजन करें ना। आप तो कंपैरिजन कर रहे हो उससे जो आपसे, मतलब जिसने एक लेट्स सपोज एक ओवर में किसी ने 5 रन बना लिए और एक ने 4 बना लिए, आप उससे कंपैरिजन। इंडिया बहुत आगे, इंडिया बहुत आगे इस वक्त। बनाए थे उससे पूछे ना, 36 वाला बताएगा कि तुमने 4 रन बनाए या 5 रन बनाए। आपको पता है सिलिकॉन वैली जो टेक का हब है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन जाते हैं जॉब करने के लिए? सबसे ज़्यादा इंडियंस जाते हैं। दोस्तों इतिहास की वीडियो और अभी आपने देखा कि ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बात की, और उन्होंने एक तरह से सही भी बात की है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो एजुकेशन को इतना सपोर्ट नहीं करती, या इतना एजुकेशन के लिए इन्होंने बजट भी नहीं दिया हुआ है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि भाई पाकिस्तान की जो सरकार है वो स्टेबल नहीं होती है, हर बार सरकार बदल जाती है, पूरे 5 साल भी कोई सरकार नहीं टिक पाती, नई सरकार आती है, नई पॉलिसी बनाती है। और वैसे भी मैं एक बात कहूँगा, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी सरकारें एजुकेशन के ऊपर खर्च भी क्यों करे भाई? क्योंकि इनको भीख मांगने से ही फुर्सत नहीं है, और इनको पैसा जो है वो डकारने से ही फुर्सत नहीं है। ये क्या एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे? ये सिर्फ अपने आवाम को चूरन खिलाना अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात, ये जो बंदा अभी एक बात कर रहा था, उसका कहना है कि भाई आखिर तू भारत के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है? तो मैं भी उस बात को मानता हूँ कि भाई साहब आप भारत के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान किसी जगह नहीं टिक सकता। पाकिस्तान की औकात ही नहीं है भारत के साथ कंपेयर करने की।
ये बात उसकी ठीक है, मगर जब उसने बात की है कि कोई अच्छी कंट्री से, तो भाई अच्छी यानी मैं बताता हूँ आपको किसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, इन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा अभी फ़िलहाल पासपोर्ट रैंकिंग में आप यही आखिरी की 4 कंट्रीज़ में तो आते हो। और दूसरी बात, उसका कहना था कि भारत लाखों करोड़ों लोगों का देश है, उसमें से 1 2 लाख अगर ऐसे टॉप के लोग निकलते तो ये कौन सी बड़ी बात है। पहली बात तो ये इनको हम पढ़े लिखे जाहिल इसीलिए कहते हैं।